चलिए इसी के साथ सचित जी भी हमारे शो में शामिल हो चुके हैं। सचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। और बिगुल के साथ करते हैं इनका स्वागत, बीटीएस डबल टी। सचित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पसंद आ रहा है? पूजा जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट में एक अच्छा कंसोलिडेशन है, मुझे लग रहा है इसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एचडीएफसी बैंक द्वारा ही होना चाहिए। जिस तरीके से इसने 1800 के लेवल को पार किया है, वहां पर जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये चाल 1835 तक मिनिमम आनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे जिस पर्टिकुलर पैटर्न को हम रेफर कर रहे हैं, उसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1885 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में फ्रेश खरीदारी करने की ही सलाह होगी। और जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस मोमेंटम के लिहाज से आपको 1795 पे लगाना है एंड ये स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है। तो 1885 के फाइनल टारगेट के लिए अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, अग्रेसिव टारगेट के लिए 1885 का टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में खरीद की सलाह। लेकिन आइए एक बिगुल सचित जी के लिए बीटीएस डबल टी। बताइए सचित जी। नया डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी ये रिकमेंडेशन दी है, खरीदारी करनी है एसआरएफ के फ्यूचर्स में। यहाँ पर भी एक डिक्लाइनिंग चैनल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ था, वो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रहा है एंड जो कन्विक्शन था 2300 के कॉल राइटर्स में, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। जिस तरीके से इसके तीनों मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है, एक काफी अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर फिलहाल 5 and 20 में नजर आ रहा है एंड अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पर चैलेंज करने का प्रयास है। तो मुझे लग रहा है एक काफी बड़ा बदलाव प्राइस पे ऑलरेडी इवॉल्व हो रहा है एंड हो सकता है कि आगे जाके लगभग अराउंड 2450 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो जाए। तो एसआरएफ में फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। दिसंबर के फ्यूचर्स लगभग अराउंड 2310 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 2275 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 2365 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2450 तक की एक रैली बन सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। एक बिगुल सचित जी के लिए भी बीटीएस डबल टी का। बताएं सचित जी, क्या पसंद आ रहा है? नया यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छे मूव के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 2 दिनों में नजर आया है। जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन है, एक क्लासिक ट्रायंगल फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे एंड यहाँ पर जिस तरीके से एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील के दिसंबर के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग 973 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 962 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक 1020 के आसपास का एक कॉन्फिडेंस स्विंग रजिस्टर करे। सो खरीदारी करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील के दिसंबर के फ्यूचर्स में। जेएसडब्ल्यू स्टील के दिसंबर के फ्यूचर्स में यहाँ पर तेजी करने की सलाह आपके लिए 1020 के टारगेट्स के लिए। सचिन जी, आपसे सवाल आईओसी पर होगा। यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग नजर आ रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में स्टॉक करीब 1.25% से ज्यादा ऊपर है। क्या कोई बीटीएससी ट्रेड बन रहा है इस शेयर पर? पूजा, आई थिंक यहाँ पर ओवरऑल ओएमसी स्पेस में काफी सेलिंग प्रेशर था, बट पिछले 2 दिनों का डेटा देखे तो थोड़ी सी यहाँ पे रिलीफ जरूर नजर आ रही है। आईओसी के लिए मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंट क्लोजिंग की जरूरत होगी 140 142 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है जब तक ये क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर अवॉइड करे। हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहे साइडवेज कंसोलिडेशन में 140 से लेके 130 के रेंज में। ऑलराइट, क्लोजिंग आपके सामने रख देते हैं। 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है 24,275 के करीब। सेंसेक्स में 225 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ 80,234 एंड बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स 110 अंक ऊपर है और 52,300 के ऊपर ये बंद होने में कामयाब रहा है। विदा लेने का वक्त आ गया है हमारे सभी मेहमानों से। सुमित जी, मेहुल जी, बंसल जी, कुणाल जी और सचित, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही जैन साहब, आशु मदान सर, सनी अग्रवाल जी एंड जय ठक्कर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए।
मुझे और पूजा को इजाजत दीजिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।